हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। स्वागत है सभी का ऑनलाइन स्टडी में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं करंट अफेयर्स और मैंने आपको बताया था कि जितने भी क्वेश्चंस मैं करंट अफेयर्स में करा रहा हूँ, जैसे कि 50 क्वेश्चंस चलता था और 10 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स का, तो इन सभी करंट अफेयर्स का मिलाकर के 30 वीडियो हो चुके थे, यानी करीब 300 क्वेश्चन हो चुके थे। और 300 क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन रिपीटेड भी थे। तो हम यहाँ पर मैंने जो कि स्टार्टिंग से 100 क्वेश्चन यहाँ पर लिया है, ठीक है। इस वीडियो में आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेगा और आपको स्कोर करना है 82 सेफ स्कोर के लिए। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए और बताइए कितना आप स्कोर कर सकते हैं। और इसका और भी मैं नेक्स्ट पार्ट लाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि क्वेश्चंस अभी बहुत सारे हैं। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगे, क्वेश्चंस अच्छे लगे तो लाइक कर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑल पे ज़रूर सेट रखें। तो चलिए इस कमाल के वीडियो को शुरू करते हैं। 1 मिनट फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले बात कर लेते हैं कि कल का होमवर्क आपका क्या रहने वाला है। कल संडे है, 7 मार्च को आपको क्या क्या चीज़ें पढ़ना है, यानी पिछले एक सप्ताह में जो भी मैंने आपको होमवर्क दिया उसी के रिगार्डिंग मैं आपको कोशिश करूँगा कि रिवीजन भी कराया जाए, ठीक है। तो देखिए, हिस्ट्री में मैं आपको दे रहा हूँ कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल। जो भी मैंने गवर्नर जनरल पिछले एक सप्ताह में आपको बताया कि क्या क्या चीज़ें पढ़नी थी होमवर्क में, आप उन सभी को एक बार गो थ्रू करेंगे, अच्छे से पढ़कर रिवाइज करेंगे, ठीक है। ज्योग्राफी में आपको बता रहा हूँ कि महासागरीय जलधारा को पढ़ लीजिएगा और साथ ही साथ वायुमंडल को एक बार पढ़ करके फिर से रिवीजन भी कर लेना है, ठीक है। पॉलिटी में आपको दे रहा हूँ संविधान में संशोधन, जो भी संशोधन किए गए उनको आप अच्छे से एक बार पढ़ेंगे और साथ ही इसका वीडियो भी हमारे चैनल पे अवेलेबल है। आप वहाँ पे वीडियो के थ्रू भी क्वेश्चंस को देख सकते हैं। और संसद की वित्तीय समिति जैसे प्राक्कलन समिति, लोकलेखा समिति, ये सभी भी आपको पढ़ना है, ठीक है। बायोलॉजी में होमवर्क में आपका क्या रहने वाला है, वनस्पति विज्ञान को एक बार पढ़ेंगे, पारिस्थितिकी को एक बार पढ़ेंगे काफ़ी अच्छे तरीके से। ऊपर से जो भी मैं आपको बताया था कि नोट्स तैयार करने के लिए, आप उन नोट्स को अगर आप बनाए होंगे तो उनको आप एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। करंट अफेयर्स हमारा ऑलरेडी बहुत सारा कंप्लीट हो चुका है। तो करंट अफेयर्स में सितंबर पढ़िएगा, अक्टूबर और नवंबर 2020, इन सभी करंट अफेयर्स को एक बार रिवीजन कर लेना है। तो यही रहने वाला है आपका 7 मार्च का होमवर्क। तो आप इसको अच्छे से एक बार गो थ्रू हो जाना है। तो चलिए आज के इस वीडियो को अब शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि केरल राज्य की सबसे युवा पंचायत अध्यक्ष कौन बनी है। क्वेश्चंस को आपको पढ़ना है, राइट आंसर कमेंट करते चलना है। ये सभी क्वेश्चंस मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ। तो अगर आपको लगता है कि आपने काफ़ी अच्छे तरीके से सारे वीडियो को फॉलो किया तो आप राइट आंसर गेस करते चलिएगा। देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, रेशमा मरियम रॉय। ऑप्शन बी को टिक करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन है कि CISF के महानिदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया। CISF के महानिदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सुबोध कुमार जायसवाल। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किस निगरानी पोत को भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया। तो यहाँ पे सही आंसर होगा सुजीत। ऑप्शन डी को टिक करेंगे। देखिए, छोटा सा पॉइंट यहाँ पे मैंने क्या बताया कि भारतीय तटरक्षक के गश्ती जहाज सुजीत का हाल ही में गोवा में जलावरण किया और यह समुद्र में गश्त के लिए जो कि 150 मीटर सीरीज का दूसरा जहाज है, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि बीते दिनों संचार उपग्रह CMS-01 को किस संगठन द्वारा लॉन्च किया गया। CMS-01 को हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया, इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया। ए विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, किसे क्वीन एलिजाबेथ ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइटहुड से सम्मानित किया। लुइस हैमिल्टन, ठीक है, लुइस हैमिल्टन। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट वन, ग्रेट एस्ट्रोनॉमिकल कंजंक्शन जिसे हाल ही में खबरों में देखा गया था, किन दो ग्रहों की निकटता है। बृहस्पति और शनि। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ISO सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाला पहला भारतीय प्राणी उद्यान कौन सा है। नेहरू प्राणी उद्यान। ऑप्शन डी को टिक करेंगे। अब यहाँ पे छोटे सा पॉइंट और भी पढ़ सकते हैं। इस पॉइंट्स को हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि हैदराबाद के नेहरू जूलॉजिकल पार्क ने ISO सर्टिफिकेशन प्राप्त कर लिया है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि ऐसा ये जो प्रमाण प्राप्त करने वाला, यानी कि गुणवत्ता प्रबंधन मानक प्रमाण प्राप्त करने वाला भारत का पहला प्राणी उद्यान बना है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, हैदराबाद का नेहरू उद्यान, ठीक है। अगला क्वेश्चन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस शहर में भारत की पहली उन्नत हाइपरसोनिक विंड टनल परीक्षण सुविधा का उद्घाटन किया। हाल ही में इसका उद्घाटन किया गया हैदराबाद में। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन, ग्लोबल विजनरी ऑफ सस्टेनेबल बिजनेस एंड पीस अवार्ड से किसे नवाजा गया या फिर किसे सम्मानित किया गया। तो हाल ही में रतन टाटा जी को सम्मानित किया गया। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट वन देखिए क्या है कि अमेरिकी स्पेस फोर्स ने, ठीक है, अमेरिकी स्पेस फोर्स ने हाल ही में अपने जवानों का नया नाम क्या रखा है, क्या नाम दिया है। तो नया नाम दिया गया गार्जियंस। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, गार्जियंस। अगला क्वेश्चन, NHAI ने देश भर में हरित राजमार्गों के निर्माण की सुविधा के लिए किस मोबाइल एप्लीकेशन की शुरुआत की है। तो
एप्लीकेशन की जो शुरुआत की गई उसका नाम रखा गया हरित पथ। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, हरित पथ। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका भारत राजनीतिक साझेदारी को बेहतर बनाने के नेतृत्व के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस अवार्ड से सम्मानित किया था? तो ये सम्मानित किया गया था किस अवार्ड से? तो लीजन ऑफ मेरिट। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्या, हाल ही में विश्व बैंक द्वारा जारी डूइंग बिजनेस रैंकिंग 2020 में भारत किस स्थान पर है? तो भारत किस स्थान पर है? 63वें स्थान पर है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार की भागीदारी क्रांति प्रणाली के तहत किस केंद्र शासित प्रदेश को जैविक कृषि घोषित किया गया? जैविक कृषि घोषित हाल ही में किया गया। राज्य के रूप में आपको पता है कि भारत का एकमात्र राज्य जो कि सिक्किम, और इसे 100% जैविक कृषि के रूप में घोषित किया गया और अब बनाए केंद्र शासित प्रदेश के रूप में लक्षद्वीप। ठीक है, ऑप्शन सी को टिक करेंगे, लक्षद्वीप। नेक्स्ट वन, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मालदीव को भारत में निर्मित कौन सा तटरक्षक जहाज उपहार स्वरूप दिया गया? तटरक्षक जहाज उपहार स्वरूप दिया गया, इसका नाम क्या है? इसका नाम रखा गया कामयाब। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ड्रग कंट्रोल ऑपरेशन पर भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय बैठक आयोजित की गई है? ऑप्शन सी म्यांमार। ठीक है, म्यांमार। नेक्स्ट वन, हाल ही में ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 की ताजा रैंकिंग में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? भारत को 131वां स्थान प्राप्त हुआ है। सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट वन, किस राज्य सरकार ने कोविड केयर नामक एक नई एप्लीकेशन विकसित की थी? कोविड केयर, तो कोविड केयर नामक नई एप्लीकेशन विकसित की गई थी किसके द्वारा? अरुणाचल प्रदेश के द्वारा। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट वन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे पेप्सिको द्वारा ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया? पेप्सिको के द्वारा ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया किसे? ऑप्शन बी करेक्ट होगा, शेफाली वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किसने माई लाइफ इन डिज़ाइन शीर्षक नामक पुस्तक हाल ही में लिखी है? माई लाइफ इन डिज़ाइन शीर्षक नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? गौरी खान। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, गौरी खान। अगला क्वेश्चन, जल संरक्षण सुनिश्चित करने हेतु जल नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? देश का पहला राज्य बन गया मेघालय। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट वन, वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट किस संगठन के द्वारा जारी की जाती है? वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट किस संगठन के द्वारा जारी की जाती है? विश्व बैंक के द्वारा जारी की जाती है। अगला क्वेश्चन, ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत का रैंक क्या है? भारत को रैंक मिला है 7वां। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। केंद्र सरकार ने पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले पुराने वाहनों पर कौन सा कर लगाने का निर्णय किया है? यहां पे सही आंसर होगा ग्रीन टैक्स। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ग्रीन टैक्स। नेक्स्ट वन, 2020 का बुकर पुरस्कार इनमें से किसे प्रदान किया गया? 2020 का बुकर पुरस्कार, बहुत ज़्यादा वीपीआई क्वेश्चंस बन सकते हैं, याद रखिएगा। 2020 का बुकर पुरस्कार दिया गया डगलस स्टुअर्ट। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, डगलस स्टुअर्ट सगी बैन के लिए। ठीक है, उपन्यास सगी बैन। नेक्स्ट वन, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने 2021 में वर्चुअल करेंसी लिब्रा लॉन्च करेगी? 2021 में हाल ही में घोषणा की गई थी, 2020 में घोषणा की गई थी कि 2021 में लिब्रा करेंसी लॉन्च करेगी। कौन सी कंपनी? तो करेक्ट आंसर क्या था? ऑप्शन सी फेसबुक। ठीक है, फेसबुक। नेक्स्ट वन क्या कह रहा है कि विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2020 का विषय क्या था? 2020 का विषय क्या था? विश्व खाद्य दिवस प्रत्येक वर्ष जो कि 16 अक्टूबर को मनाया जाता है, फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट वन है कि किस देश ने जनवरी 2021 में गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम फतह-1 का सफल परीक्षण किया? ध्यान रखिएगा, फतह-1 का सफल परीक्षण किया गया। फतह-1 का सफल परीक्षण पाकिस्तान ने किया है। नेक्स्ट वन है कि मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 निम्न में से किसे प्रदान किया गया? मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 किसे दिया गया? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी को टिक करेंगे, मारिके लुकास रिजनवेल्ट। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। देखिए, इससे जुड़े कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि 1991 में जन्मी रिजनवेल्ट यह पुरस्कार जीतने वाले सबसे कम उम्र की लेखिका बन गई है। ध्यान रखिएगा, सबसे कम उम्र की लेखिका बन गई है। उन्हें यह पुरस्कार उनकी पुस्तक
यहाँ पे पढ़ सकते हैं द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग के लिए प्रदान किया गया। ठीक है, वे पुरस्कार में मिली जो 50,000 जो पाउंड है, ठीक है, पाउंड की राशि को अनुवादक मिशेल हचिसन, ठीक है, मिशेल हचिसन के साथ भी साझा करेंगी। और अब बात करते हैं यहाँ पे जो अब सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, और वो ये है कि पुस्तक एक 10 वर्षीय लड़की पर केंद्रित है जो अपने भाई मैथ्यूज के साथ आइस स्केटिंग के लिए जाने की अनुमति न मिलने से क्रोधित है। बस इसी कहानी पर ये बेस्ड है नोबेल, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि गणतंत्र दिवस परेड 2021 के पुरस्कार के तहत सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किस राज्य को प्रदान किया गया? सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला है उत्तर प्रदेश को। डी करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट वन, स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों में पीने योग्य पाइप्ड जलापूर्ति प्रदान करने के लिए 100 दिन का अभियान किस मिशन के तहत शुरू किया गया? तो ये किया गया जल जीवन मिशन। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, जल जीवन मिशन। नेक्स्ट वन, महात्मा गांधी की जयंती मनाने के लिए किस केंद्रीय मंत्रालय ने चरखे पे चर्चा का आयोजन किया? चरखे पे चर्चा का आयोजन किया गया। पर्यटन मंत्रालय, सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि खबरों में नजर आने वाली माधुरी पुरीबुच किस संस्था की पहली महिला पूर्णकालिक सदस्य है? यहाँ पे सही आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, सेबी। ठीक है, सेबी ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट वन क्या कह रहा है कि गांधी जयंती के उपलक्ष्य में फिल्म्स डिवीजन द्वारा आयोजित ऑनलाइन फिल्म समारोह का नाम क्या है? ऑनलाइन फिल्म समारोह का नाम क्या है? इसका नाम रखा गया था गांधी फिल्मोत्सव। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन, किसे वर्ष 2020 का फिजियोलॉजी नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया? 2020 का फिजियोलॉजी में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया। तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन डी, रोजर पेनरोज। ठीक है, रोजर पेनरोज। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इनको किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है रोजर पेनरोज को। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में बनी उत्सव मनाया गया है? बताइए कि बनी उत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो आंध्र प्रदेश यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस प्रसिद्ध अर्थशास्त्री ने पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर हाफ ए सेंचुरी ऑफ बीइंग एट रिंग साइड नामक अपनी आत्मकथा का विमोचन किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, एन.के. सिंह यानी कि नंद किशोर सिंह, जो कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन की शांति के लिए नोबेल पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया? शांति के लिए नोबेल पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, ए विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन, वर्ष 2020 में किस राज्य की कैबिनेट ने खेलों को उद्योग का दर्जा देने की मंजूरी दे दी है? खेलों को उद्योग का दर्जा देने की मंजूरी दे दी है। राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, मिजोरम की सरकार ने खेलों को उद्योग का दर्जा देने की मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट वन बनता है कि भारत की पहली चालक रहित मेट्रो ट्रेन का संचालन किस मेट्रो रेल सेवा में किया गया? चालक रहित मेट्रो ट्रेन का संचालन दिल्ली मेट्रो के द्वारा। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि हाल ही में किस राज्य में स्थित दुलंगा कोयला खदान व्यावसायिक रूप से चालू हो गए? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होता है उड़ीसा। ऑप्शन सी को टिक करेंगे, उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चिल्हाटी हल्दीबाड़ी किन दो देशों के बीच स्थित एक रेलवे लिंक है? चिल्हाटी हल्दीबाड़ी, भारत और बांग्लादेश। ठीक है, भारत और बांग्लादेश। हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक रिपोर्टिंग इंडिया के लेखक कौन है? रिपोर्टिंग इंडिया के लेखक कौन है? तो ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, प्रेम प्रकाश। ठीक है, प्रेम प्रकाश। छोटा सा पॉइंट यहाँ पे लिखा गया, पढ़ सकते हैं कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में दिल्ली में रिपोर्टिंग इंडिया नामक पुस्तक लॉन्च की है। इस पुस्तक के जो लेखक थे प्रेम प्रकाश थे, और यह पुस्तक स्वतंत्रता के बाद से भारत के इतिहास का वर्णन करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की, हाल ही में चीन ने जापान को हराकर के सुदीरमन कप 2019 का विजेता बना, यह किस खेल से संबंधित है? यानी सुदीरमन कप का संबंध किस खेल से? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, सुदीरमन कप का संबंध बैडमिंटन से है, याद रखिएगा। नेक्स्ट वन, किस देश की सेना ने स्वदेशी मोबाइल एप्लीकेशन साई लॉन्च किया है? तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? साई लॉन्च किया गया किसके द्वारा? भारत के द्वारा। भारतीय सेना ने इसको लॉन्च किया गया। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। आंध्र प्रदेश के किस जिले में इसरो प्रमुख
के सिवान ने देश के सबसे बड़े तरल हाइड्रोजन भंडारण को हरी झंडी दिखाई है? राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी चित्तूर। ठीक है, चित्तूर जिला, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय वायुसेना की पहली भारतीय महिला फ्लाइट इंजीनियर कौन बनी है? फ्लाइट इंजीनियर कौन बनी है? हिना जायसवाल, ऑप्शन डी को टिक करेंगे, हिना जायसवाल। नेक्स्ट वन की हाल ही में किस राज्य सरकार ने गरीबों के लिए शिव भोजन थाली योजना की शुरुआत की है? शिव भोजन थाली योजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? महाराष्ट्र के सरकार के द्वारा, डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर वकील कौन बनी है? और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है, याद रखिएगा कि पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर वकील कौन बनी है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा निशा राव। ठीक है, निशा राव, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन क्या कह रहा है कि किस राज्य ने महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए अभयम ऐप लॉन्च किया? अभयम ऐप लॉन्च किया गया किसके द्वारा? तो सही आंसर होता है ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश की सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेंटिनल-6 माइकल फ्रिलिच उपग्रह किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया? सेंटिनल-6 माइकल फ्रिलिच उपग्रह, तो ये लॉन्च किया गया नासा के द्वारा, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन कि किसे संगीत कला केंद्र अवार्ड्स में आदित्य विक्रम बिरला कला शिखर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? हाल ही में सम्मानित किया गया किसे? नसीरुद्दीन शाह, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि किस भारतीय खिलाड़ी को आईसीसी प्लेयर ऑफ द डिकेड अवार्ड के लिए नामित किया गया? आईसीसी प्लेयर ऑफ द डिकेड अवार्ड के लिए नामित किया गया। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा क्या? विराट कोहली, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। छोटा सा पॉइंट हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने भारत के कप्तान विराट कोहली और स्पिनर रविचंद्रन अश्विन को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में उनके शानदार प्रदर्शन के आधार पर आईसीसी प्लेयर ऑफ द डिकेड अवार्ड के लिए नामित किया। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का पहला मॉस गार्डन किस राज्य में विकसित किया गया? तो मॉस गार्डन विकसित किया गया कहाँ पे? उत्तराखंड में, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट और भी पढ़ सकते हैं कि उत्तराखंड में नैनीताल जिले के खुरपाताल में भारत का पहला मॉस गार्डन विकसित किया गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि किस देश को 2023 में होने वाले G20 देशों की बैठक की अध्यक्षता प्रदान की गई है? यानी G20 की जो 2023 में बैठक होगी किस देश में होगी? तो 2023 में भारत में होगी, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। देखिए इससे जुड़े कुछ पॉइंट्स एग्जाम्स में पूछ जा सकते हैं, हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं। 2020 के G20 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी हाल ही में सऊदी अरब में की गई थी। ठीक है, इसके बाद 2021 में होगा G20 का शिखर सम्मेलन इटली में होगा, 2022 में इंडोनेशिया में होगा। इंडोनेशिया में 2023 में होने वाला था, भारत में 2022 में होने वाला था, लेकिन इन दोनों ने अदला बदली करते हुए 2023 में भारत को मिला। ठीक है, और 2024 में ब्राज़ील आयोजित किए जाएंगे। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि हाल ही में जारी की गई फीफा रैंकिंग में कौन सा देश प्रथम स्थान पर आया? फीफा रैंकिंग में कौन सा देश प्रथम स्थान पर आया? बेल्जियम, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, बेल्जियम। अगला क्वेश्चन, ऑयल इंडिया लिमिटेड ने तिनसुकिया में प्राकृतिक गैस की खोज की है, यह किस राज्य में स्थित है? यानी तिनसुकिया जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो तिनसुकिया पड़ता है असम में, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत ने किस देश के साथ पर्यावरण और जैव विविधता संरक्षण क्षेत्र में समझौता किया? फिनलैंड के साथ। ठीक है, फिनलैंड के साथ, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश ने नवंबर 2020 में आर्कटिक में एक जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया रूस। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, इसको याद रखिएगा। किस राज्य की, ठीक है ध्यान रखिएगा, किस राज्य की सुर सरोवर झील, जिसे किट्टम भी कहा जाता है, किट्टम झील के नाम से भी जाना जाता है, इसको हाल ही में रामसर साइट में जोड़ा गया? बताइए किस राज्य में, किस राज्य की सुर सरोवर झील? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट है, उत्तर प्रदेश। देखिए यहाँ पे छोटा सा पॉइंट हम लिखा गया, आप इसको भी पढ़ करके समझ सकते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, जो भी ऊपर बताएगा वही चीज़ है। अगला क्वेश्चन क्या है कि बोंगो सागर भारत और किस देश के बीच एक सैन्य अभ्यास है? जैसे संप्रीति हम जानते हैं भारत और बांग्लादेश के बीच, उसी तरह से यहाँ पर भी होता है बोंगो सागर भारत और बांग्लादेश के बीच। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस संगठन ने सफलतापूर्वक टॉर्पीडो की
सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज, जिसको स्मार्ट के नाम से जाना जाता है, का परीक्षण किया? हाल ही में स्मार्ट का परीक्षण किया गया डीआरडीओ के द्वारा। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, प्रियंका राधाकृष्णन हाल ही में किस देश में मंत्री पद पर आसीन होने वाली भारतीय मूल की पहली सदस्य बन गई है? भारतीय मूल की पहली सदस्य बन गई है प्रियंका राधाकृष्णन, न्यूजीलैंड में। ए विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन है, हाल ही में किसे संगीत कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया? संगीत कलानिधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? एस सौम्या, ठीक है, एस सौम्या। नेक्स्ट वन, सुचित्रम थानुमलायम मंदिर का प्रसिद्ध रथ उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये देखिए, ध्यान दीजिएगा कि प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु में कन्याकुमारी में स्थित सुचित्रम थानुमलायम मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि संघाई सहयोग संगठन के अजूबों की सूची में किस भारतीय स्मारक को हाल ही में शामिल किया गया? तो हाल ही में शामिल किया गया किसे? स्टैचू ऑफ यूनिटी। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 23वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2020 आयोजन किया गया, बताइए कहाँ पे आयोजन किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन ए को टिक करेंगे, लखनऊ में, ठीक है, लखनऊ में आयोजन किया गया। नेक्स्ट वन कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने कुशल एवं प्रशिक्षित उम्मीदवारों को नौकरी खोजने में मदद करने के उद्देश्य से रोजगार संगी ऐप लॉन्च किया? रोजगार संगी ऐप हाल ही में लॉन्च किया गया, किसके द्वारा? तो छत्तीसगढ़ के सरकार के द्वारा। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट वन देखिए क्या कह रहा है कि किस बंदरगाह के 150 वर्ष के अवसर पर पोर्ट का नाम बदल करके श्यामा प्रसाद मुखर्जी रखा गया? श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कर दिया गया 150वें वर्ष के अवसर पर, कोलकाता पोर्ट, ठीक है, बी को टिक करेंगे, कोलकाता पोर्ट। अगला क्वेश्चन कि किस राज्य सरकार ने बाल श्रम और तस्करी, मानव तस्करी के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने हेतु मुक्ति कारवां अभियान को शुरू किया? मुक्ति कारवां अभियान किस राज्य के सरकार के द्वारा शुरू किया गया? राजस्थान के सरकार के द्वारा। नेक्स्ट वन देखिए, प्लास्टिक कचरा प्रबंधन के लिए किस शहर को स्वच्छ दर्पण पुरस्कार 2019 मिला था? स्वच्छ दर्पण पुरस्कार किसे दिया गया था? पुरी को, ठीक है, पुरी को। नेक्स्ट वन बनता है कि परशुराम कुंड मेला किस राज्य का प्रसिद्ध मेला है? और ये प्रत्येक वर्ष जो कि मकर संक्रांति के अवसर पर लगाया जाता है। परशुराम कुंड मेला अरुणाचल प्रदेश। सी विल बी करेक्ट आंसर। भारत और किस देश के तटरक्षक बलों के बीच सहयोग कैजिन अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है? सहयोग कैजिन नामक अभ्यास का आयोजन जो किया गया था भारत और किस देश के तटरक्षक बलों के बीच? भारत और जापान। ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है कि कोलकाता के किस पुल का नाम सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में जय हिंद पुल के रूप में रखा गया? जय हिंद पुल के रूप में रखा गया मेजर हार्ट ब्रिज, ठीक है, मेजर हार्ट ब्रिज का नाम बदल करके जय हिंद पुल रखा गया। नेक्स्ट वन है कि किस मंत्रालय ने साथी ऐप लॉन्च किया? किस मंत्रालय ने साथी ऐप लॉन्च किया? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा पर्यटन मंत्रालय ने। ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन बनता है कि सेंटर फॉर डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स किस शहर में स्थापित किया जाएगा? सेंटर फॉर डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो यहाँ पे करेक्ट होगा ग्वालियर। सी को टिक करेंगे, ग्वालियर। नेक्स्ट वन कि राज्य में हरियाली बनाए रखने और पर्यावरण संरक्षण के लिए किस राज्य सरकार ने आई रखवाली ऐप लॉन्च किया? आई रखवाली ऐप लॉन्च किया गया किसके द्वारा? पंजाब के सरकार के द्वारा। बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिलाने वाले संत केशवानंद भारती का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 79, ठीक है, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न है कि बांग्लादेश और भारत के किस राज्य के बीच हाल ही में एक नए जलमार्ग को औपचारिक रूप से संचालन में लाया गया? भारत और त्रिपुरा, ठीक है, सॉरी, बांग्लादेश और भारत के त्रिपुरा राज्य के बीच। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट वन है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस शहर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा पत्रिका गेट का उद्घाटन किया? पत्रिका गेट का उद्घाटन जयपुर में किया गया। सी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न कि हाल ही में शोधकर्ताओं ने गोवा के नेत्रावली वन्यजीव अभयारण्य में किस जीव की एक नई प्रजाति वैभव प्रोटानीला की खोज की है?
तो सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि गोवा के नेत्रावली वन्यजीव अभयारण्य, पूछा जा सकता है कि नेत्रावली वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे, तो गोवा में, ठीक है। और ये किसकी नई प्रजाति खोजी गई है, वैभव प्रोटानीला, तो ये चींटी की नई प्रजाति है, ऑप्शन सी को टिक करेंगे, चींटी की नई प्रजाति है। नेक्स्ट वन बनता है कि निम्नलिखित में से किस संगठन या फिर संस्था ने 5 स्टार विलेज स्कीम शुरू किया। 5 स्टार स्कीम शुरू किए गए किसके द्वारा, भारतीय डाक विभाग के द्वारा, ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की हाल ही में पथारू घाट किसान विद्रोह के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई, इस घटना को किस राज्य की जलियांवाला बाग घटना कहलाती है, असम, ठीक है, ऑप्शन डी को टिक करेंगे, असम। नेक्स्ट वन की वर्ष 2020 में इस वर्ष की महिला विज्ञान कांग्रेस हुई, तो 2020 में महिला विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ पे किया गया था, बेंगलुरु में किया गया था, सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन बनता है कि उस मोबाइल ऐप का नाम बताइए कि जो भारतीय रिजर्व बैंक के दृष्टिबाधित लोगों को मुद्रा नोटों की पहचान करने में मदद के लिए लॉन्च की गई है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा मनी, MANI, ठीक है, ध्यान रखिएगा, मनी ऐप से लॉन्च किया गया। नेक्स्ट वन बनता है कि वर्ष 2020 में तीसरे खेलो इंडिया युवा खेल किस शहर में आयोजित किए जा रहे हैं, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा गुवाहाटी, ए को टिक करेंगे, गुवाहाटी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कि जानवरों के लिए देश का पहला युद्ध स्मारक उत्तर प्रदेश के किस शहर में बनाया जाएगा, उत्तर प्रदेश के किस शहर में बनाया जाएगा, मेरठ में, डी को टिक करेंगे, मेरठ में। नेक्स्ट वन है कि भारतीय रेलवे ने अपनी सुरक्षा बल यानी RPF, जिसको रेलवे सुरक्षा बल के नाम से जाना जाता था, इसका नाम बदल करके क्या कर दिया, क्या रखा है, इसका नया नाम रखा गया भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट बनता है कि हाल ही में ग्लोबल बिहार एक्सीलेंस अवार्ड 2019 किसे सम्मानित किया गया, हाल ही में ये अवार्ड दिया गया पीयूष जायसवाल, ए को टिक करेंगे, पीयूष जायसवाल। नेक्स्ट देखिए क्या है कि 29वें सरस्वती सम्मान से किसे सम्मानित किया जाएगा, 29वें सरस्वती सम्मान से किसे सम्मानित किया गया, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होता है वासुदेव मोही, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपने प्रथम उपन्यास अ प्रेयर फॉर ट्रैवलर्स के लिए वार्षिक हेमिंग्वे पुरस्कार 2020 के विजेता के रूप में किसे नामित किया गया, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए को टिक करेंगे, रुचिका तोमर, ठीक है, रुचिका तोमर। नेक्स्ट वन देखिए कि वर्ष 2020 में 66वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, 66वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, अमिताभ बच्चन, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की वर्ष 2020 में प्रॉपर्टी की नीलामी के लिए वित्त मंत्री द्वारा लॉन्च किए गए नए प्लेटफॉर्म का नाम क्या है, तो इसका नया नाम रखा गया ई विक्रय, ऑप्शन डी को टिक करेंगे, ई विक्रय। अगला प्रश्न, DRDO द्वारा साइंटिस्ट ऑफ द ईयर 2020 का खिताब किसे प्रदान किया गया, साइंटिस्ट ऑफ द ईयर 2020 का खिताब किसे प्रदान किया गया, हेमंत कुमार पांडे, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न देखिए क्या है, हाल ही में किस देश की नौसेना ने आधिकारिक रूप से पनडुब्बी INS सुधीवीर को प्रतिष्ठापित किया, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन यहाँ पे सी को टिक करेंगे, म्यांमार, ठीक है, म्यांमार करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन, निम्नलिखित में से किस फुटबॉलर को प्लेयर ऑफ द सेंचुरी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया, प्लेयर ऑफ द सेंचुरी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की धर्म स्वतंत्र यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक 2020 को किस राज्य के मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। फ्रेंड्स, वीडियो एंड होने वाला, अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो यार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगी इस वीडियो को बनाने में, तो इस मेहनत के लिए एक छोटा सा लाइक तो बन ही सकता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी को टिक करेंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए क्या है कि निम्न में से किस राज्य में भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी स्थापित की जाएगी, भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी स्थापित की जाएगी, कहाँ पे, गुजरात में, सी को टिक करेंगे, गुजरात में। अगला प्रश्न, ट्राई ने कितने वर्ष के लिए हाल ही में पीडी बघेला को अपना चेयरमैन चुना है, तो हाल ही में पूछा सकता है कि किसे नया ट्राई का अध्यक्ष चुना गया, तो पीडी बघेला, कितने वर्षों के लिए, तो यहाँ पे सही आंसर होगा 3 वर्षों के लिए, ठीक है, 3 वर्षों के लिए। चलते चलते आपसे क्वेश्चंस पूछता हूँ कि ट्राई का फुल फॉर्म क्या होता है, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा ट्राई का फुल फॉर्म क्या होता है। आगे बढ़ते,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की किस राज्य की पहली और एकमात्र महिला मुख्यमंत्री रही सैदा अनवर तैमूर का हाल ही में निधन हो गया। सैदा अनवर तैमूर का हाल ही में निधन हो गया था और वो एकमात्र महिला मुख्यमंत्री रही थी किस राज्य की? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा असम की। ठीक है, ऑप्शन ए को टिक करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोगों ने 100 क्वेश्चंस को कंप्लीट किया। छोटा सा क्वेश्चन आपका क्यूज के लिए भी मिलता है और क्यूज का क्वेश्चन भी करंट अफेयर्स से ही है। तो जल्दी से कमेंट करके बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि आपने करंट अफेयर्स पीछे से अच्छे से पढ़ा था और यहाँ पे आपको रिवीजन हो गया तो वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो हम मिलते हैं किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।